नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत एक बार पुनः आपका स्वागत है। आईपीसी के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम देखेंगे सेक्शन 120A एंड 120B ऑफ आईपीसी। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क और ख बहुत महत्वपूर्ण है। 120 का आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताती है कि आपराधिक षड्यंत्र की क्या परिभाषा होगी। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा इस प्रकार है, जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। इस प्रकार आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व है दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य या कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट शब्द है सहमति। इसका एक परंतुक है, किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। अर्थात अपराध को करने की सहमति है तब तो वह आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आएगा है। लेकिन अपराध को करने की षड्यंत्र की सहमति नहीं होकर के कोई अन्य सहमति है, अपराध करने की नहीं है, अन्य सहमति है, तो उसके अनुसरण में कुछ न कुछ कार्य होना आवश्यक है। अपराध की सहमति तो कार्य करने की आवश्यक नहीं है, लेकिन अपराध करने की सहमति के अलावा कोई अन्य प्रकार की सहमति है तो वहाँ पर कार्य होना आवश्यक है। 120A में एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है। यह महत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसे सहमति का चरम प्रमुख उद्देश्य है या उस उद्देश्य का मात्र सहायक है। इस प्रकार क्रिमिनल कंस्पायरेसी के अंतर्गत हमने देखा कि दो या अधिक व्यक्ति होने चाहिए, कोई अवैध कार्य होना चाहिए या कोई अवैध कार्य न होकर के वैध कार्य होगा, लेकिन अवैध साधनों द्वारा हो सकता है, तो वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। सेक्शन 120B बताता है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट कितनी होगी, इसके लिए दंड कितना होगा। इसमें भी दो सबसेक्शन हैं, दो प्रकार की सजा बताई गई है। जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक दंड के कारावास है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु दंड से दंडनीय या आजीवन कारावास से दंडनीय या 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा। ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। कुछ एक धाराओं में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है, लेकिन जहाँ पर कोई दंड नहीं दिया गया है तो उसको कैसे दंडित किया जाए, उसको उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया, अथवा उसे वही सज़ा मिलेगी जो उसे दुष्प्रेरण के लिए मिलती है। इस प्रकार सेक्शन 120B का जो है सब सेक्शन 1 बताता है कि मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष या उससे अधिक की। अब अगर 2 वर्ष से कम अवधि के कारावास से दंडनीय उसने कोई आपराधिक षड्यंत्र किया है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, वो है सब सेक्शन 2 में। जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अर्थात 2 से कम दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, अर्थात जो ऊपर प्रावधान दिया गया है सब सेक्शन 1 में, उसके अलावा षड्यंत्र में शरीक होता है, किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से अधिक की नहीं होगी, अर्थात अधिकतम कारावास कितना हो सकता है 6 मास का कारावास
या मात्र जुर्माना, यहाँ पर शब्द ध्यान देने योग्य है, या जुर्माना है, ना कि और जुर्माना। मात्र जुर्माना लगाकर भी उसे दंडित किया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार अगर 2 वर्ष मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, तो उसको सज़ा मिलेगी संबंधित अपराध की या दुष्प्रेरण की। और 2 वर्ष से कम का कोई अपराध है, उसका षड्यंत्र किया है, तो अधिकतम कारावास की सज़ा कितनी, 6 महीने या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस प्रकार आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखा आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंस्पायरेसी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल कंस्पायरेसी एंड पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कंस्पायरेसी अंडर सेक्शन 120B। अगले वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 124।